देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सुल्तानपुर में आज सेना का शक्ति प्रदर्शन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर बड़ा एयर शो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। तो मिराज, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान दिखाएंगे ताकत। टच एंड गो ऑपरेशन रहेगा आकर्षण का केंद्र, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तीसरी बार वायुसेना का एयर शो। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अरवल किरी करवत हवाई पट्टी पर एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के दमखम का एक दृश्य देखने को मिलेगा। आज और कल 23 अप्रैल को होने वाले युद्धाभ्यास की तैयारी तेज कर दी गई है। तो बैठने के लिए अलग अलग जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मेगा युद्ध अभ्यास की जो तैयारी है वो देखने को मिलेगी। तो दर्शक दीर्घा को तिरंगे के कलर से सजाया जा रहा है और सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। तो इस युद्धाभ्यास में मिराज, राफेल, जगुआर और तेजस जैसे नामी गिरामी फाइटर जेट शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अरवल किरी करवत हवाई पट्टी पर एक बार फिर से भारतीय वायुसेना का दमखम देखने को मिलेगा। और देखिए, इसमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। इस आपातकालीन हवाई पट्टी पर वायुसेना के अधिकारी पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां एक साथ फिर गरजेंगे राफेल, जगुआर, मिराज। ये बड़ा युद्धाभ्यास, और देखिए किस तरीके से आज भारत सशक्त हो रहा है। और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या कुछ जानकारी, देखिए क्या मौके से तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ा युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा, एक हवाई पट्टी पर इतने ज्यादा बड़े और ताकतवर फाइटर जेट्स उतरेंगे। क्या पूरी तैयारी, क्या अभी की अपडेट? शैलेश, आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए पहले उससे। हेलो जी शैलेश। जी, निश्चित तौर पे भारतीय वायुसेना एक मजबूत वायुसेना है और जहां पर अरवल किरी कोडेबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां पर एक एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, जो कि विषम परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना वहां पर उतरेगी। उसी की रिहर्सल की तैयारी पुरजोर से लगी हुई है। कल भी भारतीय वायुसेना के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, जहां पर प्रशासन के साथ मिलके सुरक्षा व्यवस्था देखी थी और वहां पर तरह पंडाल भी लगाया जा रहा है पब्लिक के बैठने के लिए। स्थानीय जो नेता है वहां बैठेंगे और एयर स्ट्रिप पे जो जहाज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है वहां पर उतरेंगे। उनमें सुखोई भी होगा, तेजस भी होगा, MiG-29 भी होगा और हेलीकॉप्टर कह सकते हैं वो भी होगा। तो भारतीय वायुसेना जैसी युद्ध की परिस्थिति में आप देख सकते हैं अपने शौर्य को किसी न किसी से प्रदर्शन करने की बात कह रही थी। बिल्कुल शैलेश, देखिए इस युद्धाभ्यास से पहले बताया जा रहा है कि वायुसेना के अधिकारी भी यहां पर आकर जायजा लेकर गए हैं। तो क्या तस्वीरें उसकी रही हैं? आप क्या पूरी तरीके से हम समझे कि युद्धाभ्यास के लिए फील्ड तैयार है? ये पूरी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है उसका जायजा लेकर पूरी तरीके से कल ही भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी यहाँ पहुंच चुके थे और वहां पर सुरक्षा के साथ साथ आप कह लीजिए एयर स्ट्रिप की भी चेकिंग की गई थी और मेटल डिटेक्टर से उन सभी पट्टियों को पूरा चेक किया गया था, रूट डायवर्जन किया गया था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान टच एंड गो की स्थिति में रहेंगे और कुछ विमान उतरेंगे भी, हेलीकॉप्टर को भी उतारा जाएगा। और आपको बता दें, इसको देखने के लिए स्थानीय भीड़ जो कि उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। और शैलेश, क्योंकि टच एंड गो जो यहाँ पर शो होगा वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा, क्या उसके हाइलाइट्स, उसको लेकर क्या तैयारी? ये लड़ाई के विषम परिस्थिति में आपने सुना भी होगा, यहाँ पे ईरान जो युद्ध चल रहा है
उसमें कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठा को दिखाते हुए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और अपने शौर्य का एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें, वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पहले से ही डटा हुआ है। पुलिस चारों तरफ से एयर स्ट्रिप जो कि पूर्वांचल में बनाई गई है, वहां पर विषम परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर मौजूद रहेंगे और पुलिस वाले कोई पब्लिक उसमें व्यवधान न उत्पन्न कर सके, उसके लिए स्थानीय पुलिस भी मौके मौजूद है और वहां पे देख रेख पूरी तरह करेगी। जी बिल्कुल। अब देखिए, अलग अलग जगह पर पंडाल भी बनाए गए हैं, दर्शक भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसकी क्या तैयारी है, कितनी कैपेसिटी रखी गई है, वहां पर बैठने की क्या व्यवस्था? देखिए, क्योंकि धूप बहुत तेज है, एयर स्ट्रिप पे चारों तरफ वहां पे पंडाल लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैरिकेडर्स लगाए गए हैं कि आम पब्लिक जो कि एयर स्ट्रिप की तरफ ना पाए। एयर स्ट्रिप पूर्वांचल पे काफी ऊपर ही बना हुआ है, उसमें ये भी देखना होगा कि कोई आम पब्लिक क्षेत्र में प्रवेश ना करने पाए, जिससे टच एंड गो की जो प्रक्रिया उसमें बाधा ना उत्पन्न हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी करे, जगह जवान तैनात है, एयर जो भारतीय वायुसेना के जवान है वो भी तैनात है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कोई भी आम नागरिक वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा और टच और गो की प्रक्रिया जो भारतीय वायुसेना की है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। और आपको बता दें, अभी 2 बजे से दोपहर 2 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी, जहां पर वहां के स्थानीय लोग इस टच एंड गो की जो प्रक्रिया है वायुसेना की उसका वो आनंद ले सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेश आपको तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। नोएडा से अब खबर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा हाईकोर्ट का अतिथि गृह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के लिए येडा ने शुरू की है प्लानिंग, जहां सेक्टर 9 में जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। एयरपोर्ट के नजदीक होगा अतिथि गृह का लोकेशन। तो ये बड़ी खबर, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा हाईकोर्ट का अतिथि गृह, जहां इलाहाबाद गेस्ट हाउस के लिए देखिए येडा ने किस तरीके से तैयारी शुरू की है, जहां सेक्टर 9 में जमीन की बड़ी तैयारी है। तो एयरपोर्ट के नजदीक होगा ये अतिथि गृह का लोकेशन। कनेक्टिविटी को देखते हुए अतिथि गृह का चयन अहम है। अर्धसैनिक बलों को भी के लिए जमीन देने पर विचार है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी समेत कई बलों जमीन मांगी है। तो ग्रुप सेंटर में आवास, ट्रेनिंग सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित हों। तो एयरपोर्ट के पास सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की तैयारी है। कई केंद्रीय विभागों ने भी एयरपोर्ट के पास जमीन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। तो जल्द जमीन आवंटन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो देखिए, बड़ी प्लानिंग चल रही है। अर्धसैनिक बलों को भी ग्रुप सेंटर के लिए जमीन देने पर विचार किया जा रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के लिए येडा ने प्लानिंग शुरू की है। गाजियाबाद से अब खबर है, 29वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत हुई है। बेटी की शादी की सालगिरह मनाने आई थी महिला, आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी महिला, परिजनों की ओर से बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टीएनटी टावर सोसाइटी की 29वीं मंजिल से गिरकर एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला टीएनटी टावर सोसाइटी के सामने ही अपने फ्लैट में रहती थी, जो फिलहाल अपनी बेटी के घर आई थी। तो रात करीब 3 बजे महिला 29वीं मंजिल से नीचे गिर गई। महिला सीधे एक खड़ी कार पर आकर गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आत्महत्या का अंदेशा जताया है। तो वही घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार महिला का पति पहले ही गुजर चुका था और पति की मौत के बाद से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी। पुलिस का मानना है कि महिला ने मानसिक तनाव के कारण ये कदम उठाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस फिलहाल सभी कारणों से जांच कर रही है। अब
अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। अंबुज, क्या कुछ अब तक जानकारी हाथ लगी है? आखिर महिला ने आत्महत्या की है या फिर कैसे वो 29वीं मंजिल से गिरी है? क्या कुछ अब तक पता लग पाया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से घटना गाजियाबाद के इंद्रपुरम में नाम से एक सोसाइटी है, वहाँ पर महिला का नाम फूलवती है, जो कि 65 वर्षीय उनकी उम्र है और वो 29वीं मंजिल से गिरी है। सुबह 3 बजे की घटना है और वहीं से एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी पर गिरती है। जो वहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि जो सर है उनका घर से अलग हो गया था, जिस वजह से काफी वहाँ खून भी बहा है। इस पूरी घटना को लेकर के गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही है, क्या ये आत्महत्या फिर और कोई वजह और है इस घटना के पीछे। हालांकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि कुछ समय पहले ही महिला के पति की मौत हुई, जिससे वो मानसिक स्थिति से गुजर रही थी, काफी दुखी रहती थी और अभी वो 19 अप्रैल को अपनी बेटी की शादी की सालगिरह मनाने के लिए आई थी और यहीं पर रुकी हुई थी। तो ये एक दर्दनाक हादसा है, इसके लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये बड़ी अनहोनी हुई है, ये देखना होगा क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया अंबुज आपका तमाम जानकारी के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। उत्तराखंड में मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत हो चुकी है। कुमाऊं मंडल के मंदिरों के लिए मास्टर प्लान बनाकर काम शुरू होगा है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को ज्योतिर्लिंग स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग की पूजा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कटारमल में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर है। बागेश्वर में गोमती नदी के तट पर बैजनाथ धाम है। उत्तराखंड विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बने, इसी उद्देश्य से धामों के पुनरुद्धार के कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार गोल्ड यूज सर्किट को भी विकसित कर रही है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की नंदा देवी का विशेष महत्व है। लोकगीतों में भी मां नंदा की स्तुति होती है। ऐसे दिव्य धाम को मंदिर माला मिशन में विशेष रूप से शामिल किया गया। कसार देवी मंदिर विशेष चुंबकीय क्षेत्र के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ भी सुविधाओं को विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। मां दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक है पूर्णा देवी धाम। टनकपुर में माता के दर्शनों के लिए भक्तों को कठिन चढ़ाई चढ़नी होती। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हेली सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। इससे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर भक्तों का मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रक्षाबंधन के दिन विशेष मेले के लिए विख्यात देवी धुरा में माता वराही, नैनीताल के नैना देवी और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में यात्री सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इन मंदिरों तक श्रद्धा आसानी से पहुंचे, इसलिए सड़क और हवाई सेवा बेहतर की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। दादरी थाना पुलिस ने इस मुठभेड़ में लूट के मामलों में वांछित अपराधी शाकिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए शाकिर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश दादरी क्षेत्र में हुई लूट की कई घटनाओं में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि शाकिर शमशान घाट रोड की तरफ से गुजरने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरा देख शाकिर ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली शाकिर के पैर में लगी और वो घायल हो गया। कुछ समय से दादरी से लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त शाकिर फरार चल रहा था। बीती रात में यह सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त शाकिर शमशान घाट रोड की तरफ से निकलने वाला है। इस सूचना पर दादरी पुलिस की टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर अभियुक्त शाकिर ने फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग किया, जिससे कि अभियुक्त के पैर में गोली लगी। अभियुक्त की हिरासत में लिया गया। तत्काल उसको उपचार है तो नेक्टस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। से विधिक कार्यवाही प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई। दबंगों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। कोतवाली से महज 20 मिनट की दूरी पर बीच चौराहे पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान मौके पर पुलिस नदारद रही, जबकि थाना बेहद करीब था। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में आक्रोश का माहौल है। दरअसल मामला साइकिल खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ, जो देखते खूनी झड़प में बदल गया। बीच सड़क पर एक युवक को दबंगों ने घेर कर बेरहमी से देखा जा सकता है कि युवक की पत्नी और बच्चे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमलावर लगातार मारपीट करते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना पुलिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई, बावजूद इसके पुलिस मौके पर नजर नहीं आई। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के पनवाड़ी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ एक शख्स की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी, 3 बेटियों और नाबालिग बेटे ने मिलकर की थी। पति की शराब की लत और पैसों के विवाद में परिवार ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला महोबा जनपद के पनवाड़ी क्षेत्र का है, जहां रिश्तों का कत्ल कर एक कलयुगी पत्नी और एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बीते 14 अप्रैल को नाले में मिले 36 वर्षीय हरनारायण प्रजापति के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जब सच उजागर किया तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। दिनांक 14 अप्रैल 2026 को थाना पनवाड़ी के ग्राम हैबतपुरा बहनान से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ग्राम में एक नाला है, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पनवाड़ी की पुलिस, सीओ कुलपहाड़ और एडिशनल एसपी मैडम द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतक की पहचान इसमें हरनारायण प्रजापति उम्र लगभग 36 वर्ष के करीब की गई थी। चोटों के निशान देख के प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका करी जा रही थी। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का सफल अनावरण करने के लिए 3 टीमों का गठन, जिसमें थाना पनवाड़ी की टीम, एनजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। घटना के संबंध में मृतक का पूरा डे टू डे मूवमेंट, किससे बातचीत करता था, क्या विवाद है, ये सब की जांच करी जा रही थी। लेकिन कोई भी लाभप्रद जानकारी ना होने पे शक परिजनों की तरफ जा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा भी मुकदमे में सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। इस क्रम में टीमें और बढ़ाई गई, जांच पड़ताल बढ़ाई गई। जब पूछताछ सख्ती से करी गई, परिजनों द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए ये बताया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 3 वर्षीय मासूम की बस से कुचलकर मौत हो गई। मृतक मासूम स्कूल जाने के लिए पहले दिन घर से निकला, तभी हादसे ने उसकी जान ले ली। घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करने और आवश्यक कार्रवाई की है। तो अमेठी में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 3 साल के मासूम की मौत हुई है। तो अमेठी दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है।
तो देखिए एक मासूम की मौत हुई है जो कि पहले दिन ही घर से निकला स्कूल के लिए, लेकिन इस दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गया। मुजफ्फरनगर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कप्तान संजय वर्मा का बड़ा एक्शन। 1 दर्जन से ज्यादा थाना अध्यक्षों के तबादले किए गए हैं, कई थानों की कमान बदली गई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कप्तान संजय वर्मा का ये बड़ा फैसला, जहां कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। कई थानों की कमान बदली गई है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां मुजफ्फरनगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो कप्तान संजय वर्मा का बड़ा एक्शन, 1 दर्जन से ज्यादा थाना अध्यक्षों के तबादले किए गए हैं, कई थानों की कमान बदली गई है। तो कानून व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ करने की दिशा में ये बड़ा प्रयास किया गया है। मुजफ्फरनगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तो वो लिस्ट भी सामने आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नाम शामिल है कि किस तरीके से थाना अध्यक्षों के तबादले किए गए हैं। महाराजगंज में अधजले अवस्था में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव जला होने के कारण महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतका की उम्र करीब 35 वर्ष है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र की जांच की। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। महिला की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो देखिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। खेत में अज्ञात महिला का अधजला शव मिला है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में बाइक की साइड डले को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस मामले में मारपीट और जान से मार धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 अप्रैल की दोपहर वो अपने घर से बुढ़ाना जा रहा था। शमशान घाट रोड पर सामने से आ रहे कासिम ने अपनी बाइक से उसकी बाइक में मार दिया। बुरा के विरोध करने पर कासिम ने गाली गलौज शुरू कर दी। शोर सुनकर कासिम के परिजन मौके पर पहुंच गए। इन सभी ने मिलकर बुरा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित बुरा के अनुसार शोर शराबा सुनकर उसका बेटा और साथी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। यूपी के फिरोजाबाद से एक फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक लाइसेंसी दुनाली बंदूक से लगातार 2 राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला तेनगर थाना उत्तर क्षेत्र का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है कि जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल युवक की पहचान और फायरिंग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए एचडी न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।